18वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, एक एक करके हम इनको सोल्व करेंगे। पहला पार्ट देखेंगे कि किसी प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है पर दिशा निश्चित है, पूर्व से पश्चिम। तो इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता रहता है। आप कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है एक बार इसको स्पष्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है लेकिन दिशा निश्चित है और पूर्व से पश्चिम दिशा में है। चलिए जो डायरेक्शन है वो है पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में। उसका जो परिमाण है वो चेंज होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरीके से समांतर रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये तो है हमारे पास में नॉर्थ, ये हमारे पास में है साउथ, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। हमें यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर हमें बता रखा है। हालांकि इसका जो परिमाण है वो परिवर्ती है, इसका जो मान है वो वेरिएबल है। अब हमारे को देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता है। तो देखिए इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके मतलब तो ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण से आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर QVB sin थीटा ये 0 है। क्लियर? तो यहां पर देखिए कण है उसका आवेश का मान 0 नहीं है, V 0 नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र भी हमने लगा रखा है वो भी 0 नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या है? 0, और साइन थीटा की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है थीटा का मान या तो 0 है या 180 डिग्री है, ये दोनों वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ है इसे आप क्लियर करें। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवेशित कण, जो आवेशित कण Q है वो यहां पर या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, V क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक ही दिशा में है, या दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। दोनों के बीच का कोण या तो 0 डिग्री या दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। तो ये तो था 18वें क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित कण एक ऐसे शक्तिशाली असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका परिमाण व दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते जाते हैं। एक जटिल पथ पर चलते हुए जो आवेशित कण है वो इसके बाहर आ जाता है। यदि यह मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघर्ष नहीं होता है तो इसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी क्या? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के 3 पार्ट पढ़े हैं। उसके पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है और कण का पथ रेखीय होता है। कण का पथ कैसा होगा? रेखीय, जो कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा था कि जब चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्या होता है, इसमें V और B दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। दूसरे पार्ट में दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है। तो बल का जो मान होता है वो QVB होता है और कण का जो पथ होता है वो वर्तीय पथ होता है। ओके,
तीसरे पार्ट में देखिए हमने ये पढ़ा था कि थीटा का मान 0 से 90 के मध्य, 0 से 90 के मध्य में होता है। तो F बराबर होता है QVB साइन थीटा, और इस स्थिति में कण का जो पथ है वो कुंडली नुमा होता है। कण का जो पथ है वो कैसा होगा? कुंडली नुमा होगा, या हम कह सकते हैं स्प्रिंग के आकार का होगा। स्प्रिंग नुमा भी आप इसे कह सकते हैं, हेलिकल पथ होने वाला है। अब देखिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल यहां पर हमने तीन स्थितियों में दिखाए हैं। चुंबकीय बल Fm बराबर QVB साइन थीटा, ये कण के पथ को चेंज करता है, केवल उसके वेग की दिशा बदलता है, वेग की दिशा बदलता है ये, ठीक है, बदलता है, जबकि परिमाण अपरिवर्तित रहता है। उसका परिमाण क्या रहेगा? परिमाण अपरिवर्तित रहेगा, परिमाण में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि क्या इसकी अंतिम चाल, प्रारंभिक चाल, तो प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल क्या रहेगी? v अंतिम ये प्रारंभिक की चाल के बराबर होगी। ओके, तो यहां पर प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल दोनों क्या होगी? बराबर होगी। ओके, तो इसका आंसर है हां, दोनों बराबर होगी। ओके, अब हम इसके तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक समान विद्युत क्षेत्र है। वह दिशा बताई जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होने से रोका जा सके। जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया गया है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया गया है। तो जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, पहले तो मैं आपको दिशाएं दिखा देता हूं। विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है दक्षिण दिशा में। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा हो गई। यह है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का वेग है ये। ओके, और ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि इस पर जो धनावेशित कण पर लगने वाला बल तो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऋणावेशित कण पर जो विद्युत बल लगेगा Fe बराबर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। किधर बल लगेगा? विपरीत दिशा में। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं चुंबकीय बल Fm की, जो कि Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। V और B दोनों के ही लंबवत होता है, लेकिन यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग इधर है, लेकिन इसकी वजह से बहने वाली धारा की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम Fm की वैल्यू, Fm की जो डायरेक्शन है वो ज्ञात करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप देखें, हमारे को I की डायरेक्शन ये दे रखी है, जबकि I हमें ये दे रखा है। क्लियर? तो हम बल की डायरेक्शन विद्युत बल की विपरीत दिशा में लाना चाहते हैं। Fm नीचे लाना चाह रहे हैं। धारा हमारे पास में देखिए ये हमारे पास में ईस्ट डायरेक्शन में है,
धारा किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हम जबकि नॉर्थ से साउथ की ओर हमारे पास में बल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाना होगा? तो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से इसकी डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बल तो हमारे पास में होगा नीचे की ओर, मतलब ई की इस डायरेक्शन में, एफ एम इस डायरेक्शन में, जबकि धारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और इस स्थिति के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किधर लगाना होगा? तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो देखिए हमें अंगूठा तो इधर नीचे की ओर रखना है एफएम के लिए, और धारा हमें जो तर्जनी है, अंगूठा इधर नीचे, तर्जनी इधर, तो जो मध्यमा है वो इधर धारा की दिशा में। तो जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की ओर होगा। किधर होगा? ऊपर की ओर। क्लियर? इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये तो था हमारा 18वां क्वेश्चन।